हेलो एवरीवन, आई एम फरहान खान और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर, जिसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी कहा जाता है। देखें, जनरली ये बिलीव होता है कि कोई इंसान अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है तो उसके पीछे उसका इंटेंशन होना लाजमी होता है, या फिर उसके पीछे उसका इंटेंशन देखा जाता है, जिसको मैंसरिया भी कहते हैं। फॉर सपोज़ अगर आपसे किसी को चोट लग गई जिसका आपने इंटेंशन नहीं किया था, यानी कि आपको इंटेंशन नहीं था कि आप उसको चोट पहुंचाएं, लेकिन लग गई, तो क्या उस केस में आपको वैसी पनिशमेंट होगी जैसे कि आप किसी को इंटेंशनली चोट पहुंचाते, यानी कि किसी को अगर आप चाकू मारते इंटेंशनली तो आपको क्या वैसी पनिशमेंट होगी? नहीं। तो इसलिए इंटेंशन को देखा जाता है, जिसको मैंसरिया भी कहते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर इंसान का इंटेंशन ना भी हो तो भी वो लायबल हो जाएगा किसी क्राइम के, उसको लायबल होना ही होना है। तभी इसको कहा गया है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। चाहे उसका किसी रॉन्ग करने का कोई इंटेंशन था या नहीं था, उसको नहीं देखा जाएगा, बट ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर द क्राइम दैट ही कमिटेड। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्सीडेंट करता है उसका इंटेंशन नहीं भी होता है एक्सीडेंट करने का, लेकिन फिर भी उसको लायबल ठहराया जाता है। अगर वो बाद में कह दे कि मेरा इंटेंशन इसके पीछे नहीं था कि मैं एक्सीडेंट करूं, लेकिन उसने नेग्लिजेंस किया है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट होगी। इसका दूसरा एग्जांपल मिस्टेक एज टू फैक्ट भी होता है कि अगर किसी ने ये समझा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसने उस पर ट्रेसपास कर दिया, तो उसके बाद भी उसको जो है लायबल ठहराया जाएगा। उसके पीछे अगर उसका इंटेंशन सही भी था, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि उसका इंटेंशन उसके पीछे कैसा था। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। फॉर सपोज करें कि दो लैंड्स हैं और एक लैंड एक शख्स की है, दूसरी लैंड दूसरी की है, लेकिन वो साथ में है। तो एक शख्स ने वहाँ पे कोई फैक्ट्री बनवा ली, लेकिन वो फैक्ट्री किसी दूसरे शख्स की लैंड में भी चली गई, तो उसने प्रिज्यूम किया कि ये लैंड भी मेरी लैंड में आती है। यहाँ पे उसका इंटेंशन गलत नहीं है, उसका जो इंटेंशन है वो राइट है, लेकिन फिर भी उसने ट्रेस पास किया किसी और की लैंड में, तो वहाँ पे भी वो लायबल ठहराया जाएगा। बाद में अगर वो कह दे कि मेरा इंटेंशन नहीं था और मैंने अनइंटेंशनली कर दिया, तो ये नहीं देखा जाएगा। जो उसने किया है उसके लिए उसको लायबल होगा और उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये था स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसके अंदर कुछ टर्म्स है जैसे कि मेंस रिया है, एक्टस रियस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव हो और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको अगले लेक्चर का वीडियो मिल जाए।